राजा रामचंद्र भगवान की जय। दूल्हा सरकार की जय। प्रिय बंधुओं, आप सबका मंगल हो और आपको यह पावन तिथि मंगलमय हो। यह सुंदर तिथि जो सबके मंगल को करने वाली है, इस भगवान राम के विवाह कथा को जो भी सुनता है उसके समस्त अमंगल नष्ट हो जाते हैं। क्यों कि यह भगवान की कथा मंगलमयी है। जिन बेटियों के विवाह नहीं हुए हैं उनके विवाह हो जाते हैं इस कथा के श्रवण करने से। जो नित्य 3 महीने तक श्रवण इस कथा को करता है, वह चाहे कन्या हो अथवा बालक हो, उसका विवाह निश्चित रूप से अनुकूलता में हो जाता है। और जिनके विवाह में कष्ट अड़चन आदि आ रही हैं, जिनका वैवाहिक जीवन मंगलमय नहीं है, वह इस कथा को सुनेंगे तो उनका भी मंगल हो जाएगा। क्यों? मंगल मंगल मूल लगन दिन आवा, हिम ऋतु अगहन मास सुहावा, हिम ऋतु अगहन मास सुहावा। यह मंगल का मूल है और यह हिम ऋतु, यह हिम ऋतु अभी चल रही है। अगहन का मास और पंचमी तिथि, इसमें भगवान श्री राम जानकी का मंगल विवाह हुआ। धैन धूर बेला विमल सकल सुमंगल मूल, विप्रन कहु विदेह सन जानि सगुन अनुकूल। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। दुल्हा सरकार की जय। निर्मल और सभी सुंदर मंगलों की मूल गोधूली वह पवित्र बेला आई। अनुकूल मंगल शकुन होने लगे। यह जानकर के ब्राह्मणों ने जनक जी महाराज से कहा, उपरोहित ही कहु नर नाहा, अब विलंब कर कारण का, अब विलंब कर कारण का। अब विलंब मत कीजिए महाराज। तब सतानंद तब सचिव बुलाए, मंगल सकल साजी सब ल्याए, मंगल सकल साजी सब ल्याए। तब जनक ने पुरोहित सतानंद जी से कहा कि अब देर का क्या कारण है। तब सतानंद जी ने मंत्री को बुलाया और वह सब मंगल सामान सजा करके ले आए और शंख नगाड़े ढोल और बहुत से बाजे बजने लगे। मंगल कलश और शुभ शकुन की वस्तुएं दधी दुर्बा आदि सजाई गईं। सुंदर सुहागिन स्त्रियां गीत गा रही हैं, पवित्र ब्राह्मण वेद की ध्वनि कर रहे हैं। सब लोग इस प्रकार आदर पूर्वक बारात को लेने जनवासे में पहुंचे हैं। और वहां जब महाराज दशरथ को अपने समूह समाज के साथ जब देखा तो सब देवराज को भी भूल गए। अति लघु लागती नहीं सुर राजू, कौशलपति कर दे समाजू। कौशल महाराज का समाज देख करके इंद्र उनको तुच्छ जान पड़ा। सबने विनती जाकर के किया। उसी समय नक्काड़े बजने लगे और गुरु वशिष्ठ जी से पूछकर कुल की समस्त रीतियों के व्यवहार को करके राजा दशरथ जी मुनियों और साधुओं के साथ में वहां चल दिए हैं। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस समय महाराज दशरथ बारात लेकर के चले हैं, तब उस बारात को देख करके ब्रह्मा भी हैरत में पड़ गए और ब्रह्मा और देव सब अपने को छोटा समझने लगे। अपना जन्म ही व्यर्थ मानने लगे कि हमारा तो जन्म ही व्यर्थ हुआ है। जन्म तो केवल बस महाराज दशरथ का है। भाग्य विभव अवधेश कर देखी देव ब्रह्मादि, लगे सराहन शेष मुख जानी जन्म निज बाती।
वह अपने जन्म को ही व्यर्थ मानने लगे। देवगण सुंदर मंगल अवसर जानकर नगाड़े बजाकर फूल बरसाते हैं। शिव जी, ब्रह्मा जी आदि देववृंद टोली बनाकर विमानों पर जा चढ़े और प्रेम से पुलकित शरीर होकर के हृदय में उत्साह भर करके श्री रामचंद्र जी की उस परम मंगल विवाह को देखने के लिए जनकपुर में देवता तो इतने अनुरक्त हो गए कि सबको अपने अपने लोग ही बहुत तुच्छ लगने लगे। वह सोचने लगे कि हमसे तो जनकपुर बहुत अच्छा है। विचित्र मंडप को, नाना प्रकार की सब अलौकिक रचनाओं को देख वो चकित होकर के रह रहे। नगर के स्त्री पुरुष रूप के भंडार हैं, सुगढ़ हैं, श्रेष्ठ हैं, धर्मात्मा हैं, सुशील हैं और सुजान हैं। जरा विचार कीजिए कि महाराज जनक की जनकपुरी के लोग कैसे हैं। ये महाराज मिथिला की नगरी है, विदेह की नगरी है, जहाँ भगवती सीता प्रकट हुई हैं, यहाँ स्वयं आनंद कंद ब्रह्मा को भी आनंद देने वाले, ब्रह्मानंद को बरसाने वाले ब्रह्मानंद पधार गए। भगवान राघवेंद्र सरकार जो स्वयं आनंद के मूल हैं। नगर नारी नर रूप निधान, सुघर सुधरम सुशील सुजान। नगर के नर नारी सुगर हैं, सुधर्मी हैं, धर्मात्मा हैं, सुशील हैं और सुजान हैं और सुंदर हैं। उन्हें देखकर सब देवता और देवांगनाएं ऐसे प्रभाहीन हो गए जैसे चंद्रमा के उजियाले में तारागण फीके पड़ जाते हैं। ब्रह्मा जी को विशेष आश्चर्य हुआ, क्यों कि वहां उन्होंने अपनी कोई करनी देखी नहीं। जो भी रचना देखी वो अपनी रचना से अलग थी। विदयी भयउ आचार्य विशेखी कि निज करनी कतहु न, मैंने अपनी करनी तो कहीं देखी, मैं तो अलग ही हूँ। ब्रह्मा को यह माना है कि मैं सबको निर्माता, सबका मैं हूँ, लेकिन वो जो निर्माण था वह ब्रह्मा का निर्माण नहीं था। तब तो भगवान शिव ने सबको समझाया देवताओं को कि तुम लोग आश्चर्य में मत पड़ो, हृदय में धैर्य धारण करो। क्यों कि भगवान आनंद कंद प्रभु सत्ता की परम महिमामयी निज शक्ति, जो अखिल ब्रह्मांडों के परम ईश्वर साक्षात भगवान राम और उनकी निज शक्ति भगवती सीता का ये विवाह है। इसलिए आश्चर्य मत करो, केवल आनंद लो। हमें भी अपने जीवन में संशय का त्याग करके, आश्चर्यों का त्याग करके और शुद्ध सुख का ही आनंद लेना चाहिए, उसी का हमें अनुग्राह्य होना चाहिए। जिन कर नाम लेत जग माही, सकल अमंगल मूल न साही, सकल अमंगल मूल न साही। और भगवान शिव कहते हैं कि और तो मैं क्या कहूँ, करतल होई पदार्थ चारी, तेई सिय राम कहो हमारी। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि जिनका नाम लेने से समस्त अमंगल समाप्त हो जाते हैं, अमंगलों की जड़ें ही कट जाती हैं। और तो कहाँ तक कहें, चारों पदार्थ उसकी मुट्ठी में आ जाते हैं। यह सीताराम जी के विवाह की गाथा को जो सुनते हैं, उन्हें इस गाथा को जो सुनते हैं, उनके समस्त अमंगल समाप्त होकर के उनके हृदय में आनंद की सरिता बहने लगती है। उनके घर में चारों प्रकार के सुखों की सरिता बहने लगती है। यही विधि शंभु सुरन समझावा, उन्हीं आगे पर बसे चला। इसके बाद भगवान ने अपना ही वाहन सबसे पहले डाल दिया और नंदीगढ़ को आगे बढ़ा करके भगवान की उस परम मंगलमयी महिमा का दर्शन करने लगे। साधु समाज संग मही देवा, जन तन धरे करई सुई। ब्राह्मणों की मंडली, साधुओं की मंडली ऐसे शोभायमान हो रही थी कि उसका वर्णन कर पाना कठिन है। अनेक प्रकार की आरती सजाकर, समस्त मंगल द्रव्यों से अथायोग सजाकर गजगामनी उत्तम स्त्रियां आनंद पूर्वक दर्शन करने के लिए चली। सभी स्त्रियां चंद्रमुखी हैं, हिरणों की सी चाल चलने वाली, रति के भी गर्भ को छुड़ाने वाली, ऐसी परम सुंदरी सकल विभूषण सजे शरीर, पहरे बरन बरन बर चीरा,
सब निज तन छवि रत मर्द रति के भी मद को नाश करने वाली सुमंगल स्त्रियां आई हैं। बहु प्रकार के बाजे वहां पर बज रहे। और एक आनंद की बात, देव स्त्रियां भी साधारण स्त्रियों का वेश धारण करके जनकपुर की ओर से, राजा जनक की ओर से उस समाज में मिल जाती। को जान के ही आनंद बस सब ब्रह्म बर परिशन चली। कौन किसे जाने पहचाने आनंद की बस हुई, सब दूल्हे बने हुए ब्रह्म का परिक्षण करना चाहते हैं। मनोहर गान हो रहा है, मधुर नकारे बज रहे हैं, देवता फूल बरसा रहे हैं, बड़ी अच्छी शोभा है। आनंद कंद दूल्हे को देखकर सब स्त्रियां हृदय में हर्षित हो रही हैं। जो सुखभाष्य मातमन देख राम बर भेष, सो न सकई कई कल्प सहस शारदा से। और जो भगवान राघवेंद्र सरकार को निहार करके भगवती सीता की माता सुनैना जी को जो आनंद हुआ है, वह आनंद कह पाने में शेष शारदा सकचाते हैं। पंच शब्द धुनि मंगल गान, नाना प्रकार के पावड़े ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं, मंगल गान कर रहे हैं। आकाश में कोलाहल हो रहा है, देवता बाजे बजा रहे। तब वहां भगवान का परिचय हो रहा है। मंडप में आए, अर्घ देकर आसन पर भगवान को पधराया गया। वह ठारी आसन आरती कर अंदर खबर सुख पावहीं, मन बसन भूषण भूर बारही नारी मंगल गावहीं। ब्रह्मादि सुरवर विप्र वेश बनाए कुछ देखहीं, अवलोक रघुकुल कमल रवि छवि सुफल जीवन देख। सबको यहाँ पर भगवान की ओर से न्यौछावर दिया गया। मिले जनक दशरथ अति प्रीत, करि वैदिक लोक सब रहते। और मिलत महादौराज विराजे उपमा खोज खोज कबिला, ऐसे समधि किसी ने देखे नहीं। बाबा तो लास्ट में यही कहने लगे अंत में कि सकल भांति सब साज समाजू और सम समधि देखे हम। आज हमने बहुत समधि देखे हैं, किंतु ऐसे समान समधि आज पहली बार देख रहे हैं। मंडप विलोक विचित्र रचना रुचिरता मुनि मन हरे। मंडप को देख करके, उसकी विचित्र रचना को देख करके मुनियों का भी मन मोहित हो जाता है। फिर तो सभी प्रकार की जो भी लोकाचार थे वह सब हुए। कुल रीत रीत समेत रवि कई देत सब सादर की, सभी प्रकार की रीतियां यही भांत देव पूजाए सीते सुबग सिंहासन दियो। ये राम अवलोकन परस्पर प्रेम काहु न लखी परे, और मन बुद्धि बर वाणी अगोचर प्रकट कवि कैसे करे। कौन कह सकता है उस वर्णन को, उस सुंदरता को, उस कथा को। तब भगवान की कृपा हुई। लागे पखारन पाए पंकज प्रेम तन पुलकावली। राजा जनक श्री राम जी के चरण कमलों को पखारने लगे। शरीर में पुलकावली छा रही। वर कुंवर करतल जोर साखो चार दो कुलगुरु, दोनों तरफ के कुलगुरु साखो चार कर रहे। जय धुनि बंदी वेद धुनि मंगल गान निशान। ऊपर से देवता जय जयकार करके पुष्प बरसा रहे। और फिर वह कुंवर कुंवर कल भावर देहि, नैन लाभ सब सादर। वर और कन्या सुंदर भावने दे रहे हैं, सब लोग आदर पूर्वक उन्हें देख रहे। राम सीय सुंदर प्रतिछाई, जगमगात मन खम्मन माई। मनौ मदन रति धर बहुरूप, देखत राम विवाह अनु। श्री राम जी और सीता जी की सुंदर परछाई मणियों के खम्भों में जगमगा रही है। मानो कामदेव और रति बहुत से रूप धारण करके श्री राम जी के अनुपम विवाह को देख रहे। भामर हो गए। बैठे बरासन राम जानकी मुदित मन दशरथ। राम जी और जानकी श्रेष्ठ आसन पर बैठे, उन्हें देखकर दशरथ जी मन में बहुत आनंदित हो रहे। 14 भुवनों में उत्साह तुलसीदास जी वर्णन करते। जस रघुवीर व्याह विधि बरनी, सकल कुंवर ब्याहे तय कर ली। अंत में कहते कि जैसे भगवान राम जी की और भगवती जानकी जी के विवाह का मंगल गान मैंने बखान किया, ऐसे ही तीनों भाइयों का भी मंगल विवाह हुआ। और
इस विवाह की वृंदार का गण सुमन बरसें राउ जनवासी, जनवासी में भावर की बाद में विदा किया है। भगवती सीता सकुचाती हुई जनवासी तक गई, पुनः सखीगण उनको ले आई है और उसके बाद विदाई भगवान की हुई है। इस मंगल चरित्र को जो श्रवण करते हैं उनका सदैव मंगल होता है, क्योंकि शोभा मंगल मोद भरी, भगवान का विवाह संपूर्ण शोभा और मंगल से ही भरा है। इसलिए इस मंगल विवाह का क्या क्या बात है, जौनार हुई, जौनार का वर्णन इतने कम समय में भगवान की इस लीला का वर्णन कौन कर सकता है। आप सबका मंगल हो। आप सबको पुनः विवाह पंचमी की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। जय जय श्री सीताराम। श्री राम जय राम, जय जय राम।